बज रही होगी, लेकिन साथ ही साथ अवधेश जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके दिल में भी घंटियां बजती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं। हमारे साथ लगातार एक वरिष्ठ पैनल जुड़ा हुआ है, लेकिन दो बड़ी तस्वीरें आपको दिखा दें। 117 सीटों पर आज छठे फेज में मतदान है, लेकिन कहीं ना कहीं जो तस्वीरें वाराणसी से इस वक्त उभरती हुई आ रही हैं, हावी पड़ रही हैं क्या 117 सीटों के मतदान पर? ये तस्वीरें अपने आप में क्या कुछ कहती हैं, इसी का एनालिसिस, इसी के ऊपर चर्चा करने के लिए हम जुड़े हुए हैं यहाँ पर। बनारस की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं कि हजारों लाखों की तादाद में जनता सड़कों पर उतर आई है। आपको बता दें कि कई शैक्षिक संस्थान हैं इस इलाके में जो बंद कर दिए गए हैं, ऑफिस में आधे दिन की छुट्टी कर दी गई है। आप BHU की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से एक हुजूम उमड़ा है और कहीं ना कहीं कम से कम तस्वीरें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि माहौल वाराणसी में मोदीमय होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ सलमान सोज जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़े हुए हैं, कब से उनका इंतजार हो रहा था। सलमान सोज जी, आपने सुबह से टीवी अगर देखा हो, आज वैसे तो 117 सीटों पर मतदान हो रहा है, लेकिन जो वाराणसी की तस्वीरें खासतौर से आ रही हैं, हाल फिलहाल में आप तो कहते हैं कि मोदी की लहर नहीं है, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने कहा था अगर मोदी अंडर करंट को नहीं मानेंगे तो आप एक फूल्स पैराडाइज में रह रहे हैं। आप इन तस्वीरों को देख के इसका विश्लेषण किस तरह से करेंगे? देखिए, मुझ जैसे लोग तो टीवी पे खुद होते हैं, तो हमें टीवी देखने का ज्यादा मौका नहीं मिलता, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वहां पर एक बहुत बड़ा इवेंट चल रहा है। तो आपको शायद ये याद होगा कि अडवाणी जी ने खुद कहा कि मोदी जी जो है बहुत बड़े कद के इवेंट मैनेजर हैं, और इसमें तो कोई शक नहीं कि इनको मार्केटिंग की, और जो इनके एक अमेरिका की इनकी फर्म भी है, बहुत अच्छी तरह से मार्केटिंग कर रहे हैं, और इनको पता है कि एक खराब प्रोडक्ट को मार्केटिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इसलिए इनको ये सब दिखाने के लिए, एक एटमॉस्फेयर बनाने के लिए, एक वेव है, ये है, सुनामी है, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों को पता है ये प्रोडक्ट खराब है, हिंदुस्तान के लिए खराब है, भले ही हो, चाहे और कांग्रेस ने अच्छी फॉर्म हायर ना की हो। लेकिन सलमान सोज जी, समझ लीजिए बस तस्वीरें, आप क्योंकि कह रहे हैं नहीं देखिए, तो आपके लिए उसका विश्लेषण और आपको तस्वीरें बयां कर दूं तो सोच लीजिए कि कांग्रेस पार्टी की करीबन 100 रोड शोज मिला दी जाए तो वैसी तस्वीरें दिख रही हैं। तो देखिए, आप 4-5 करोड़ रुपए खर्च कर दीजिए और हो गया रोड शो आपका। ये कौन सी बड़ी बात है? इनके पास तो 5000 करोड़ तो इन्होंने सिर्फ मीडिया कैंपेन में, एक बड़े नेशनल डेली ने निकाला कि 5000 करोड़ जितना पैसा ओबामा ने अपनी पूरी कैंपेन पे खर्च किया, उतना तो ये कर रहे हैं सिर्फ अपनी मीडिया कैंपेन पे। तो आपको लगता है कि उससे हिंदुस्तान के वोट खरीदे जा सकते हैं क्या? नहीं खरीदे जा सकते। हिंदुस्तानी जो है बहुत सोच समझ के वोट डालते हैं, इसीलिए तो इतने साल तक इनको बाहर रखा हुआ है। अगर हिंदुस्तान को बीजेपी जैसे और RSS जैसे लोग पसंद होते तो बहुत देर तक इन्हीं को चलाया होता। इनको नहीं चलाते हैं क्योंकि हिंदुस्तान के लोगों को पता है कि इनके जो ख्यालात हैं, एक हिसाब से मुखौटा इन्होंने प्रोग्रेस का रखा, डेवलपमेंट का रखा, लेकिन आपके जर्नलिस्ट को, आपके रिपोर्टर्स को पता है कि यूपी में क्या हुआ। असली इनकी जो है ये पोलराइजेशन की असली इनकी ये पॉलिटिक्स है, और इसी वजह से ये हारते रहते हैं, और इस बार भी हारेंगे। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे, मैं आपको कहता हूं, आज नोट कीजिए। और मुझे यही पीसीआर से रिक्वेस्ट करेंगे ये रिकॉर्ड करके रखें, क्योंकि सलमान सोज जी को हो सकता है बाद में सुनाना पड़े। अनुज गुप्ता जी, जो तस्वीरें हैं, क्या वाकई ये मीडिया मैनेजमेंट है? क्या वाकई ये कैंपेन है, या फिर अंडर करंट वाकई ही माना जा रहा है? अब सुनामी में जिस तरह से मोदी कहते हैं तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें अपने आप में कहीं ना कहीं 117 सीटों पर जो मतदान हो रहा है उन पर हावी पड़ती हुई नजर आ रही। आचल जी, मीडिया मैनेजमेंट तो तब होता जब हम एक ही शॉट को बार बार दोहराते रहते, उसी फोटो को सब तरफ रख के दिखाते। लेकिन आपके कैमरे जहां तक जा रहे हैं वहां एक अलग ही चीज दिख रहा है, ऐसा नजारा पहले देखा नहीं गया है। और मैं कहता हूं, देखिए, आज का मतदान 117 सीटों का, इसके पहले 121 सीटों का हुआ है, और ये 117 सीटें दूसरा सबसे बड़ा चरण है और सबसे महत्वपूर्ण चरण है भाजपा के लिए। इस चरण को एक तरफा झुकाने के लिए ही आज नामांकन का दिन यदि चुना गया हो तो मुझे हैरानी नहीं है। इस पूरे लोकसभा चुनाव में नामांकन का आज अंतिम दिन है, और उसके अंतिम 3 बजे तक नामांकन भरा जाना है। उसके तुरंत पहले तक ये सब शॉट्स पूरे देश में दिखाए जाते रहेंगे, जिसके कारण देखिए, जो आज जिन सीटों पर वोट पड़ रहे हैं उनमें से केवल 26 ही अभी भाजपा के पास हैं, लेकिन भाजपा और 3 शिवसेना के पास महाराष्ट्र में, तो 29 सीटें। लेकिन भाजपा और शिवसेना के पास जो जीतने की क्षमता है, जिन सीटों पर वो कभी न कभी जरूर जीते हैं पिछले 15-20 सालों में, वो 62 सीटें हैं। अहम हो जाता है। आपने इशारा किया, कोई बड़ी बात नहीं है
कि आज का दिन जानबूझकर नामांकन के लिए चुना गया हो। 117 सीटें अनिल बंसल जी, माना जा रहा है कि मोदी की वेव का वाकई ये ट्रू टेस्ट है, क्योंकि यही 117 सीटें मेक और ब्रेक सीट्स हैं। क्या वाकई ये भी वजह हो सकती है कि आज का दिन चुना गया? निश्चित रूप से। कहीं जो अभी अपने अनुज जी ने कहा, ये जो हम मानते हैं कि नरेंद्र मोदी के हर फैसले के पीछे एक सुनियोजित रणनीति होती है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने सोच समझकर ही तय किया कि आज करेंगे और इसका इंपैक्ट जो मतदान है उस पर होगा। देखिए, यूपी की जो 12 सीटें हैं जहां आज मतदान हो रहा है, उनमें से बीजेपी पिछली बार केवल 1 सीट जीती थी, 2 उनके सहयोगी आरएलडी ने जीती थी, 5 समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी ने जीती थी। 12 में से 11 सीटों पर 12 में से 1 बीएसपी जीती, 11 जगह बीएसपी सेकंड रही थी। लेकिन इस बार यूपी के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी एकदम गौण नजर हो गई है, बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। उसके दलित वोट बैंक में नरेंद्र मोदी ने सेंध लगाई है। जो मोस्ट बैकवर्ड कास्ट के लोग थे वो काफी बीजेपी के साथ आए हैं। जब लोग हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं तो मैं इसे हिंदू मुसलमान के परे उठ के देखता हूं। कहीं ना कहीं मोदी ने एक आश जगाई है। लोगों को लगता है गरीब परिवार से आया है, चाय बेचने वाला है, पिछड़ा है, माली कौम का है, अति पिछड़ा है, और ये इसको एक बार मौका देना चाहिए। ये फीलिंग मोदी ने पूरे यूपी में डेवलप कर दी है। चलिए, ये तो एक इन 12 में से 10 सीटें 1998 में भाजपा ने जीती है, इसलिए उसका महत्व है। हाँ, अवधेश जी, मैं सलमान सोल साहब के पास जाऊंगी, लेकिन उससे पहले जिस तरह से एस्ट्रोलॉजिकली ये प्रेडिक्ट किया गया था, ये कहा गया था कि आज का दिन हो सकता है शुभ ना हो नामांकन दाखिल करने के लिए, लेकिन अब जो ये क्लैश हो रहा है, 117 सीटों पर आज बाकायदा मतदान हो रहा है और उस दौरान इस तरह की तस्वीरें और सभी चैनलों, सभी मीडिया पे, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे ये होगा, तो क्या ये सोची समझी रणनीति के तहत हुआ? ये भी प्लान था? एक रणनीति दिख सकती है, लेकिन इसका एक उल्टा भी असर होगा कि पता नहीं लोग ज्यादा देर तक टीवी ही देखते न रह जाएं और वोट डालने बाद में निकले। लेकिन मैं दूसरी बात कहूंगा, जो सलमान भाई कह रहे थे, देखो मीडिया प्रबंधन से आप इतने बड़े जन समूह को सड़कों पर और इतने उत्साह से इतना जुनून प्रदर्शित करते हुए इस धूप में कतई खड़ा नहीं कर सकते हैं। और अगर मीडिया प्रबंधन होता तो कांग्रेस भी ऐसा कर सकती थी। नरेंद्र मोदी चुनाव जीतेंगे, नरेंद्र मोदी नहीं जीतेंगे, वो तो 16 को पता चलेगा। लेकिन ये साबित कर रहा है कि मैं समझता हूं यहां जितने लोगों ने बैठा है, श्री कृष्ण जी सबसे उम्र में बड़े हैं, नामांकन में हम लोगों ने कभी भी इस प्रकार का इतनी बड़ी मतलब इतना बड़ा जन समूह, इतना जुनून, इतना उत्साह हमने अपने जीवन में कभी भी नहीं देखा था। तो ये एक बड़ी बात है। तीसरी बात मैं ये कहूंगा, नहीं कि सलमान सोच का जवाब दे रहा हूं कि रायबरेली में जब फूलों की पंखुड़ियां उड़ाई जा रही थी, कई टन फूल, क्या वो इवेंट मैनेजमेंट नहीं था? अगर इवेंट मैनेजमेंट की बात होती है, उसमें भी कोशिश की गई। वो जनता का प्यार था। और ये क्या है? ये मीडिया मैनेजमेंट है, प्रायोजित है। ये तस्वीरें देख के एक तो पहले इतनी देर लगा दी बेचारे अजय राय जी का नाम घोषित करने में, ये तस्वीरें देख के आपके उम्मीदवार अजय राय को डर लग रहा होगा? अजय राय जी को कोई डर नहीं, वो डट के मुकाबला करेंगे मोदी जी का, और आप देखेंगे 16 तारीख को सब सामने आ जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जो बीजेपी का प्रोडक्ट है ये खराब है। ये सिर्फ देखिए ना, अगर आप इनका मैनिफेस्टो भी देखें, इन्होंने तो कोई चीज सीरियसली ली नहीं। मैनिफेस्टो में भी काफी नकल मारी हमारी, उसके बावजूद नहीं। देखिए एक सेकंड, मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया, मुझे भी कोई इंटरप्ट ना करे, नहीं तो मैं किसी को बोलने नहीं दूंगा। अच्छा ठीक है। बात यह है कि बीजेपी के पास अगर कोई ऐसे डेवलपमेंट के आइडियाज होते, इन्होंने बनाया कि गुजरात मॉडल हमने ये किया है, वो किया, ये किया है, फिर पता चला गुजरात मॉडल तो अंदर से खोखला है, वहां पर जो गरीबी है वो बड़ी है कि नहीं? आपने उसको देखा? गुजरात में गरीबी बढ़ी है, कम नहीं हुई। तो क्या मॉडल है? हिंदुस्तान जैसे मुल्क में अगर गरीबी बढ़े वो अच्छी बात है क्या? तो गुजरात मॉडल आप लाएंगे बाकी हिंदुस्तान में, जहां पर हमने काम मेहनत करके। आपका दर्द, क्योंकि आप गुजरात विकास आप एक अर्थशास्त्री हैं, तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। सोशल इंडिकेटर्स की बात पर चर्चा हो सकती है, लेकिन जो अब ये जो काशी मॉडल हम देख रहे हैं ना, चर्चा इस पर पूरी तरह से आधारित होगी है। चाहे वही सवाल है कि क्या ये काशी मॉडल कुछ नहीं, ये सारा पूरी तरह से ये अरे देखिए कह रही है कुछ। अरे आपके चैनल पे इनका इंटरव्यू हुआ और सबने कहा कितना फिक्स्ड मैच था आपके चैनल पे। नहीं ठीक है, नहीं तो ये मुझे हम सबको हमें पता है। देखिए, हमें पता है कि मीडिया मैनेजमेंट कैसे होती है और कैसे हो रही है, हमें मत सिखाइए।
और हमें मत बताइए हमें हमारे पास हमें इस मुल्क के लिए डर हमारे चैनल पर इंटरव्यू नहीं हुआ है मोदी जी का, शायद आप किसी और चैनल की बात कर रहे हैं। जो कह रहे हैं, देखिए ऐसा है कि ये तो आप जो बोल रहे हैं, आप एक पार्टी के प्रवक्ता हैं, घोर आपत्तिजनक है। हम लोग कहें कि आप दल बदलू हैं तो कैसा लगेगा आपको? सवाल यह है कि आप क्या सोचते हैं कि यहाँ बैठे हुए पत्रकार और मीडिया ऐसे ही बिक जाता है? नरेंद्र मोदी तो छोड़ दीजिए, उनके पिताजी उनके पिताजी और दादाजी भी हम लोगों को नहीं खरीद सकते हैं। उनके पिताजी और दादाजी भी नहीं खरीद सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं? ये आरोप अरे जाइए देखिए सर, आप लेकिन अखबारों को खोलिए यहाँ पे। करेक्ट है, मैं यहाँ पे दुरुस्त कर दूं सलमान सोल साहब, हमारे चैनल पे नहीं हुआ है, थोड़ी सी कंफ्यूजन कहीं भी हुआ। सॉरी दूसरा चैनल। एक बात और है सलमान, दूसरा चैनल गुजरात बिकाऊ है तो पूरे देश की जनता यूपी के शासन में महंगाई और भ्रष्टाचार चिल्ला रही है। इस पर आपको क्या नजर नहीं आ रहा? महंगाई भ्रष्टाचार से पूरे देश। हाँ, मैं बताऊंगा, उसका जवाब लीजिए। आप मुद्दों पे बात कीजिए, आप जरूर मुद्दों पे बात करें। आप तो बता रहे हैं सब मीडिया बिका हुआ है, वो कितना खर्च कर रहे हैं। हम सब लोग यहाँ बैठ करके मोदी के पैसे पर बातचीत कर रहे हैं। आपकी भाषा से तो प्रतिध्वनि निकलती है, वो घोर आपत्तिजनक है। अच्छा चलिए आप गलत बात करते हैं, मैंने ये नहीं कहा। नहीं, आप गलत बात करते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि मीडिया बिका हुआ है, मैंने ये कहा कि किसी चैनल के साथ इनका फिक्स मैच था और हर कोई पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने देखा और जानते हैं। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि इन्होंने बहुत पैसा खर्च किया है मीडिया कैंपेन। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट देखिए, 5,000 करोड़ रुपए कहाँ से आए आपके पास? एक लाइन कहना चाहूंगी लाया आपने बाहर से। सलमान सोल साहब, बस एक लाइन कहना चाहूंगी। देखिए, मौका तो राहुल गांधी जी को भी आधे घंटे 1 घंटे के इंटरव्यू का दिया गया, मौका वही मोदी जी को भी दिया गया। अब कोई अपना पक्ष कैसे रख रहा है, कौन अच्छा वक्ता है या नहीं है, ये तो गेंद फिर उन्हीं के पाले में होती है ना। हम तो सिर्फ दिखाने का काम करते हैं। बहरहाल हम इसमें चर्चा को भटकाने की कोशिश नहीं करेंगे। हम मुद्दे पे आते हैं। एक शॉर्ट कमेंट, मुझे ब्रेक पे जाना है। श्री कृष्ण जी, सतीश जी, एक लाइन में आप क्या कहना? मैं खाली ये कहना चाहता हूँ, सलमान जी जो कह रहे थे, अब जरा फैक्ट्स देख लीजिए। पिछले असेंबली इलेक्शन और ये जो चुनाव में, एक तो हाई टर्नआउट है। जब टर्नआउट ज्यादा हाई होता है तो ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ही होता है। और दूसरा, ये पिछले बार जो आपने असेंबली चुनाव में देखा कांग्रेस का क्या हाल हुआ है। ये क्यों, किस कारण? खाली मीडिया मैनेजमेंट के कारण हुआ है कि किसी और कारण होगा? अभी ये तो ठीक है, अब यू हैव टू सी दीज फैक्ट्स। खाली सतीश जी, एक लाइन पर मुझे शीतल के पास जाना है तुरंत। शीतल बहुत देर से इंतजार कर रही है। राहुल गांधी अक्सर कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है गंजों को कंघियां भेज देते हैं, पर कांग्रेस की जो है ट्रेजेडी ये है कि वो बाल वालों को भी जो है कंघी नहीं बेच पा रही है, और ये उसकी बहुत बड़ी विफलता है। जी, शीतल के पास सीधे चलते हैं। शीतल, हम देख रहे हैं तस्वीरों में हुजूम बढ़ता चला जा रहा है, लोग आते चले जा रहे हैं, काफिला बढ़ता चला जा रहा है। मुझे लगता है नामांकन होने की पूरी प्रक्रिया में घंटों का वक्त लगेगा। इस तरह से, जिस तरह से रोड शो की भी बात हो रही है, कितने घंटे लग जाएंगे इस तरह से? चलिए, लगता है शीतल तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक्चुअली इतना शोरगुल है उनके इर्द गिर्द की शायद हमें सुन नहीं पा रही है। हम फिर से शीतल के पास चलेंगे। आप देख सकते हैं छतों पर लोग उतरे हैं, जमीन पर पैर रखने की जगह नहीं है, और काशी की पूरी तस्वीर बदल गई है। शीतल जुड़ गई है। शीतल, आप तक हमारी आवाज आ रही है? आप सबसे पहले तो अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपके इर्द गिर्द इतनी भीड़ है, पैर रखने की जगह नहीं है। बताया गया है कि अब से 10 मिनट में नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचेंगे। उनका रूट ये रहेगा। मैं अवधेश कैमरामैन से कहूंगी, अवधेश जरा कैमरा घुमाइए इस तरफ। ये जो आप देख रहे हैं, ये रास्ता देख रही है आंचल, इसी रास्ते से पीछे से काशी। मैं अवधेश कैमरामैन से कहूंगी, अवधेश जरा कैमरा घुमाइए इस तरफ। ये जो आप देख रहे हैं, ये रास्ता देख रही है आंचल, इसी रास्ते से पीछे से काशी विद्यापीठ से अपनी गाड़ी में सवार होकर नरेंद्र मोदी, बताया जा रहा है कि अब से 10 से 12 मिनट के अंदर, 10 से 15 मिनट के अंदर आएंगे इसी सड़क से, और फिर यहां से होते हुए सड़क के रास्ते कुछ कदमों की दूरी जो है वो पार करेंगे, और फिर
यहीं से कुछ कदम दूर चलकर सामने सरदार पटेल की मूर्ति में माल्यार्पण करेंगे। अब से थोड़ी देर पहले हमने उनके सेकेंड इन कमांड अमित शाह को सड़क पर अब कार्यकर्ताओं के साथ इसी रास्ते पे जाते हुए देखा है, जिससे ये लग रहा है कि 10 से 15 मिनट में नरेंद्र मोदी इसी सड़क से होकर यहाँ तक पहुंचेंगे। आसपास कार्यकर्ताओं का हुजूम आप लगातार सुबह से देख ही रहे हैं। आप देख सकते हैं कि छतों पर लोग चढ़े हुए हैं, पेड़ों की शाखाओं पर लोग चढ़े हुए हैं, बिल्डिंग्स की छतों पर लोग चढ़े, जहां जिसे जो जगह मिल रही है वो वहां पर बैठा है ताकि वो नरेंद्र मोदी की एक झलक जो है वो पा सके। फिलहाल खबर ये कि 10 से 15 मिनट में वो यहाँ पर आ सकते हैं इसी रास्ते से, और वो तस्वीर आप देखेंगी अब से थोड़ी देर में। हम देख सकते हैं पैर रखने की जगह नहीं है, सड़क पर लोग पेड़ों पर चढ़े हुए हैं। शीतल, आप नजर बनाए रखिए, 10 से 15 मिनट में नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचने वाले हैं और उसके बाद तुरंत रजत के पास जाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, रजत तैयार रहिएगा। आप सीधे तस्वीरें दिखाते हैं। इस वक्त हेलीकॉप्टर पहुंचता हुआ नजर आएगा आपको बता दें कि आप आवाज सुन सकते हैं। यहाँ पर BHU में आप तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पर मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए मोदी जी बस पहुंचने ही वाले हैं। वहां पर हेलीकॉप्टर का शोर सुनाई देना शुरू हो गया। तस्वीरों के जरिए भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। हजारों लाखों की तादाद में जनता का हुजूम आप देख सकते हैं। हमारे सहयोगी, 2 सहयोगी शीतल राजपूत और रजत राकेश टंडन आप तक पल पल की जानकारी पहुंचा रहे हैं, आपको एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें आज हो रहे 117 सीटों के मतदान पर कहीं ना कहीं हावी पड़ती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि बड़ी ही सोची समझी रणनीति के तहत ऐसा दिखता है, ऐसा नजर आता है कि एक एक चीज प्लान की गई है। नरेंद्र मोदी जी द्वारा आज किस तरह से रोड शो होगा, उससे पहले माल्यार्पण होगा मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर, उसके बाद वो फिर से काशी विद्यापीठ पहुंचेंगे। हम शीतल के पास चलते हैं। शीतल, वहां पर कितनी देर में आपने कहा था अभी कुछ देर पहले कि 10-15 मिनटों में ही पहुंचने वाले हैं, तो क्या प्रोग्राम में भी कुछ चेंज हुआ है मोदी जी के? देखिए आंचल, उन्हें सुबह 8 बजे पहुंचना था, 8 बजे से उन्हें देरी हुई, वो नहीं पहुंचे, देरी से पहुंचे। उसके बाद अभी हमें खबर मिली है कि थोड़ी देर में BHU में, जैसा कि आप भी बता रही थी, मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पे माल्यार्पण करेंगे कुछ ही देर में, और वहां से उन्हें चॉपर में सवार होना है और चॉपर से ज्यादा उन्हें 2 से 5 मिनट लगेंगे। वो यहाँ आएंगे काशी विद्यापीठ इस चौराहे में, और फिर जो हमने आपको सड़क दिखाई, इसी सड़क के रास्ते गाड़ी से वो चलकर जाएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को माल्यार्पण करेंगे, और फिर प्रतिमा के पीछे से उस सड़क पर जहां पे आपको दूर दूर तक कार्यकर्ताओं का हुजूम दिख रहा है, उसी सड़क पर उसी गाड़ी में सवार होकर ओपन जीप में वो रोड शो के लिए निकल जाएंगे। अपना रोड शो निकालेंगे कचहरी तक, जहां पर उन्हें नामांकन के लिए जाना है। आपको रोकना चाहूंगी, और लगता है वहां पर हलचलें तेज हो गई हैं। रजत, हम तस्वीरों में देख सकते हैं वहां पर मोदी के नारे और तेज गति से लगाए जाने लगे हैं। क्या हेलीकॉप्टर की आवाजें भी आपको सुनाई देने लगी हैं? कितनी देर में पहुंच रहा है उनका चॉपर? जी बिल्कुल, देखिए आंचल, नरेंद्र मोदी का जो हेलीकॉप्टर है, चॉपर है, वो BHU के हेलीपैड में पहुंच चुका है। किसी भी वक्त नरेंद्र मोदी आपकी टीवी स्क्रीन पर सामने से उनका काफिला दिख सकता है। लोगों में उत्साह है। सामने आप देख सकते हैं कतार बनवाई गई है। जो रोड थी BHU के मेन गेट की, उसको खाली करा दिया गया है। इसी रोड से नरेंद्र मोदी का काफिला पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा तक आएगा। चारों तरफ जूस है, खास तौर पर लोग यहाँ पर है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा एक तस्वीर आपको दिखाऊं। 8 बजे से लोग यहाँ खड़े हुए हैं, चिलचिलाती धूप है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन लगातार मोदी के जो नारे हैं वो लग रहे हैं। आप देख सकते हैं जो लोग हैं लगातार नारे लगा रहे हैं, लगातार एक जन समर्थन है। यहाँ पर चिलचिलाती धूप है, चश्मा पहने हैं, कोई गमछा लगाया हुआ है, खाली बोतलें हैं, लगातार नारेबाजी हो रही है। रजत, माफ कीजिएगा, आपको रोकना चाहूंगी, हम वो तस्वीरें नहीं मिस करेंगे जब मोदी जी अंदर आते हैं, इसलिए एक छोटे सा ब्रेक